शिवम है और मैंने पहले ही बताया था कि मैं हिस्टोरिकल जगह में जाके वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं आज आया हूँ करीबन 200 साल पुरानी जगह, ये कोठी रोशनौद्दौला में। ये अब इस कोठी के बारे में बताया जाए तो ये कोठी है, ये केसरबाग कॉम्प्लेक्स में है, मतलब केसरबाग जगह है लखनऊ में, वहाँ पर। और ये 1827 में नवाब नासिरुद्दीन हैदर ने के टाइम पर बनी थी। पर उनको इस कोठी को बनाने वाले हैं वो हैं उनके वजीर। नवाब साहब ने नहीं बनाई थी, नवाब साहब के जो वजीर थे उन्होंने अपने रेजिडेंस के लिए कोठी बनाई थी 1827 एडी में। करीबन 200 साल पूरे होने वाले हैं इसको। और ये कोठी है इंडो फ्रेंच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पर बेस्ड, आप देख सकते हैं पीछे। अब अगर इस कोठी के हिस्टोरिकल पॉइंट्स के बारे में बताया जाए, हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में बताया जाए, तो जैसे मैंने बताया था कि जो नवाब नासिरुद्दीन हैदर के जो वजीर थे उन्होंने अपने रेजिडेंस के लिए, अपने ठहरने के लिए ये कोठी को बनवाया था। और ये कोठी इंडो फ्रेंच आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और लखौरी ईंट्स और चूना प्लास्टर से बनी है। जैसे भी मैं अवध की बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में गया हूँ तो वहाँ की जो फेमस कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशलिटी रही है उन बिल्डिंग्स की कि वो लखौरी ईंट्स और चूना प्लास्टर से बनी है, वैसे ये बिल्डिंग भी बनी है। पर इस बिल्डिंग की हिस्ट्री थोड़ी अलग है और इसका आर्किटेक्चर भी अलग है, क्योंकि ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको एक वजीर ने अपने लिए बनाया था, ना कि एक नवाब ने, और उनका रेजिडेंस था यहाँ पर। आज ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली अबंडन है। करीबन 2027 में इसको 200 साल होने वाले हैं पूरे। दिस इज कोठी रोशनौद्दौला। अब जैसे मैं बता रहा था कि ये जो कोठी है ये नवाब साहब ने नहीं, नवाब साहब के जो वजीर थे उन्होंने बनवाई थी। अब इस कोठी के नाम के पीछे मैं बताता हूँ। कोठी का नाम है कोठी रोशनौद्दौला। अब इसका नाम भी इसको बनाने वाले के ऊपर पड़ा है। जैसे जो वजीर थे, नवाब साहब के वजीर, किंगडम ऑफ अवध के जो वजीर थे, उनका नाम भी रोशनौद्दौला था, तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर ये पूरी कोठी को बनवाया था अपने रेजिडेंस के लिए इन 1827 एडी में। और ये 1837 एडी को बनकर तैयार हो गई थी, मतलब इसको कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा 10 साल लगा। एंड दिस इज द कोठी। अब जैसे मैं बता रहा था कि ये कोठी को बनने में 10 साल लगे हैं, 1827 एडी से 1837 एडी तक, मतलब करीबन 10 साल।
लेकिन इस कोठी के आर्किटेक्चर में एक स्पेशलिटी ज़्यादा है, वो ये है, ये जो कोठी है इसमें दो आर्किटेक्चर्स बने हैं, दो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ में। एक है इंडो फ्रेंच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड दूसरा है मुग़ल आर्किटेक्चर। ये जो आप देखो, इसकी मैं दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों की जो स्पेशलिटी है वो अलग अलग दिखाता हूँ। इस पूरी कोठी में दो आर्किटेक्चर दिखते भी हैं, एक मुग़ल अवधी आर्किटेक्चर जो ये पीला पीला है पीछे, और फिर एक ये इंडो फ्रेंच आर्किटेक्चर जो ये रहा। तो इस पूरी कोठी में दो आर्किटेक्चर्स हैं, एक ये अवधी आर्किटेक्चर मुग़ल आर्किटेक्चर और एक ये इंडो फ्रेंच आर्किटेक्चर। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि इस पूरे कोठी के अंदर दो आर्किटेक्चर, मतलब यहाँ पर दो बिल्डिंग तो एक है, लेकिन दो बिल्डिंग जॉइंट होकर एक पूरी बिल्डिंग बनी है। जैसे ये जो आप पीछे देख रहे हैं, जो पीला पीला इसका प्लास्टर है, ये है मुग़ल आर्किटेक्चर पर बनी हुई बिल्डिंग, और ये जो गेरुआ है ये है इंडो फ्रेंच आर्किटेक्चर पर। और यही कोठी बनवाई थी नवाब के वजीर रोशनुद्दौला ऑफ अवध ने अपने रेजिडेंस के लिए। आज ये कोठी बिल्कुल वीरान है, पर ये एक हेरिटेज साइट बन गई है, एक हिस्टोरिकल पॉइंट बन गई है अवध किंगडम में। और उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ लखनऊ है वो इसको देखभाल करती है इसकी। अब बात ये कि यहाँ पर दो आर्किटेक्चर कैसे हैं, मतलब मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है और मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको यहाँ पे दो आर्किटेक्चर कैसे हैं। लेकिन अगर बताया जाए तो दो आर्किटेक्चर इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि एक बिल्डिंग पुरानी होगी, एक बिल्डिंग नहीं होगी, तो ये मैं बताऊंगा वीडियो में। पर ये पूरी जगह हिस्टोरिकल साइट बन चुकी है अभी, और देखने में काफ़ी अच्छी है। हेलो, नमस्ते, आदाब। तो अभी जब मैं कुछ दिनों पहले कोठी रोशनुद्दौला गया था, और मैंने वीडियो में वैसे भी कहा है कि ये जो पॉइंट है कि कोठी रोशनुद्दौला में दो डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है। जब आप एंट्रेंस करते हो तो वहाँ पर टिपिकल मुग़ल और अवधी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है। मुग़ल और फिर लेटर अवधी स्टाइल, वो दोनों एक ही है, और फिर इंडो फ्रेंच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये दो आर्किटेक्चर है, एक मुग़ल आर्किटेक्चर, एक इंडो फ्रेंच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और मेरे से ये गलती हो गई थी क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं उसकी थोड़ी हिस्टोरिकल पॉइंट, उस हिस्टोरिकल साइट के हिस्टोरिकल पॉइंट्स को थोड़ा बहुत पढ़ के जाता हूँ कि किसने वो बनवाया था, कब बनवाया था, उसका आर्किटेक्चर क्या है। पर ये बात मुझसे मिस हो गई, और फिर इसी के लिए मैंने बताया था कि मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा और मैंने रीड किया कि जो अर्ली 19th सेंचुरी एडी में जो वजीर ऑफ अवध किंगडम थे, जिनका नाम था ताजुद्दीन मोहम्मद हुसैन खान, जिन्होंने टाइटल बाद में रखा था रोशनुद्दौला, वो अपने पीरियड में बहुत ही पावरफुल होते हैं और पावरफुल निकलते हैं, मतलब और बहुत ही पावरफुल वजीर होते हैं। अगर मैं बताऊं आपको तो उन्होंने अपने रेजिडेंस के लिए यही कोठी बनवाई थी जो है कोठी रोशनुद्दौला। पर ये जो अर्ली बिल्डिंग है, जो डिफरेंट बिल्डिंग है, जो मुग़ल आर्किटेक्चर है, तो मैं अगर सीधे वर्ड में बताऊं, जो पहली बिल्डिंग है जो आपको शुरुआत में दिखती है मुग़ल आर्किटेक्चर पर, वो बहुत पहले बनी है, और फिर ये जो मेन कोठी रोशनुद्दौला ये बाद में बनी है। तो होता क्या है कि जो किंगडम ऑफ अवध के जो पुराने नवाब हैं, जिनमें आते हैं नवाब आशफुद्दौला, जब उन्होंने अपने अवध किंगडम की जो कैपिटल थी वो फैजाबाद से लखनऊ सिटी में बसाई थी, तो उन्होंने एक आर्किटेक्चर बनाया था जिसका नाम है दौलत खाना। और फिर बाद ही में उसी दौलत खाना की नकल ये जो कोठी रोशनुद्दौला की जो शुरुआती बिल्डिंग दिखती है उसने बनवाई, उस पे बनी है। अब ये किसने बनवाई इतना तो मुझे पता नहीं है, और लेकिन ये जो शुरुआती बिल्डिंग है जो कोठी रोशनुद्दौला की एंट्रेंस है, नॉर्थन एंट्रेंस है, नॉर्थन पार्ट एंट्रेंस है, वो
दौलत खाना जो नवाब आशफुद्दौला का दौलत खाना था उसकी नकल है। फिर बाद में ताजुद्दीन मोहम्मद हुसैन खान जो वजीर थे उन्होंने 1827 AD में, अर्ली 19th सेंचुरी AD में नवाब नसरुद्दीन हैदर के टाइम पर इस कोठी रोशन दौला को बनवाया था। तो ये 2 डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। जो एक पहले बिल्डिंग बनी थी जो नकल है नवाब आशफुद्दौला की दौलत खाना का, और फिर नवाब के जो वजीर थे वजीर रोशनदौला उन्होंने अपने रेजिडेंस के लिए कोठी बनाई थी, कोठी रोशनदौला। तो ये 2 डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं और इसका दोनों डिफरेंट बिल्डिंग्स की यही हिस्ट्री है। तो अब अगर इसका एक और नाम है इस कोठी रोशनदौला का, जिसका नाम है केसर पसंद। अब जब नवाब वाजिद अली शाह जो अवध किंगडम के लास्ट नवाब थे, उनको ये रेजिडेंस काफ़ी अच्छी लगी थी और अपने शासनकाल में उन्होंने ये रेजिडेंस अपने लिए रख ली थी। मतलब उनका जो मेन रेजिडेंस था वो यहाँ पर आ गए थे रहने के लिए, और अपनी बेगम के ऊपर इन्होंने इस पूरी कोठी को नाम दिया था केसर पसंद। तो इस कोठी का नाम केसर पसंद भी है। जो नवाब वाजिद अली शाह जो लास्ट अवध के नवाब थे उन्होंने ये नाम दिया था केसर पसंद, और उनका ये रेजिडेंस भी था। तो इस पूरी कोठी का एक और नाम है जिसका नाम है कोठी केसर पसंद कोठी, सॉरी। तो इस कोठी का एक और नाम है जिसका नाम है केसर पसंद, जो नवाब वाजिद अली शाह ने दिया था अपने शासनकाल में। वो यहाँ पर आए थे और उनको ये इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने इस पूरे कोठी को नाम दे दिया था केसर पसंद। अब केसर पसंद इसलिए नाम दिया था कि शायद ये केसर बाग में फेमस है एक कोठी होगी, क्योंकि इस कोठी का जो रेजिडेंस है वो है केसर बाग कॉम्प्लेक्स में। तो वैसे भी जो केसर बाग कॉम्प्लेक्स है ये नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा बनवाया गया है। पूरा की पूरा नवाब वाजिद अली शाह ने ये केसर बाग कॉम्प्लेक्स को बनवाया था और उसमें ये बिल्डिंग रही होगी, इसीलिए इस बिल्डिंग का नाम दे दिया है केसर पसंद। और ये नवाब वाजिद अली शाह का एक रेजिडेंस पॉइंट भी था, और अपनी बेगम के लिए उन्होंने ये कोठी को अपनी बेगम को ये कोठी उपहार में दी थी, और उनका ये रेजिडेंस पॉइंट भी होता था। इस कोठी का एक और नाम है जिसका नाम है केसर पसंद। तो जैसे मैंने बताया था कि इसका नाम केसर पसंद भी है, जो नवाब वाजिद अली शाह ने नाम दिया था इस कोठी को। और ये हम आ गए हैं कोठी के पीछे की तरफ, मतलब जो मुग़ल आर्किटेक्चर मैंने बताया था ना, वो ये रहा पीछे। ये कोठी काफ़ी बड़ी और काफ़ी सुंदर है देखने में। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो आप पीछे, ये कोठी का एक ये एंट्रेंस पॉइंट भी होता होगा शायद। और ये है कोठी रोशनदौला का ये जो बैक पॉइंट में पहले आगे की तरफ से दिखा रहा था, क्योंकि जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में वो आगे की तरफ से एंट्री पॉइंट है। इधर कम परमिशन है, पर मुझे परमिशन थोड़ा मिल गया है, मैंने बात कर ली थी। तो ये है कोठी रोशनदौला। अब आप देख सकते हैं ये कोठी कितनी खूबसूरत होती होगी, तभी नवाब वाजिद अली शाह ने इसको केसर पसंद नाम भी दिया और अपना रेजिडेंस पॉइंट भी बनाया। अब जैसे अगर इसके और कोई हिस्टोरिकल पॉइंट के बारे में बताया जाए तो इस कोठी रोशनदौला का एक और पॉइंट है कि 1857 की क्रांति के टाइम जो इंडियन रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने यहाँ पर आके एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखा था फॉर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर। और फिर बाद में 1857 की क्रांति में वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचा नहीं पाते हैं और ब्रिटिशर यहाँ पर आके जीत लेते हैं, और फिर इस कोठी ये अधीन हो जाती है ब्रिटिशर्स के अंदर। तो बहुत सालों तक ये कोठी ब्रिटिशर्स के अंदर होती है और अलग अलग डिपार्टमेंट बनवाते हैं वो इस ब्रिटिशर्स इस कोठी के अंदर। अब ऐसा कहा भी जाता है और हिस्ट्री में ऐसा बताया भी जाता है कि ये कोठी
जो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट होता था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता था, मतलब कोर्ट होता था, उसके लिए भी इसको यूज किया गया। मतलब जो अंग्रेज़ी टाइम में, ब्रिटिश टाइम में जो उत्तर प्रदेश स्टेट कोर्ट, मतलब उत्तर प्रदेश तो नाम नहीं होता था तब, उत्तर प्रदेश का नाम होता था यूनाइटेड प्रोविंस। तो यूनाइटेड प्रोविंस का जो कोर्ट होता था वो इस कोठी के अंदर ही था। मतलब इस कोठी को एक तरीके का एक यूनाइटेड प्रोविंस का कोर्ट भी बनाया गया था ब्रिटिश टाइम पर ये देखने में बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। ये केसरबाग में है। आप सफ़ेद बरादरी से थोड़ा आगे आएंगे, जो केसरबाग सर्कल का जो चौराहा है वहीं से करीबन 600 मीटर की दूरी में है ये कोठी रोशनुद्दौला। और अगर मॉडर्न टाइम में भी बताएं, जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्रिटिश टाइम पर ये कोर्ट होता था फॉर यूनाइटेड प्रोविंस, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश सरकार में लखनऊ में निर्वाचन केंद्र के अंदर आता है। मतलब जो निर्वाचन केंद्र का जो ऑफिस है वो उसी कोठी के अंदर बनाया गया। तो ये कोठी काफ़ी पुरानी है। इसका डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट यूज था। जैसे नवाब के जो वजीर थे, नवाब शाह अली खान के वजीर रोशनुद्दौला, उन्होंने अपने रेजिडेंस के लिए 1827 AD में इस कोठी का निर्माण करवाना शुरू किया था। और एक बात मैं बोलना भूल गया बताना, जो था कि ये जो कोठी है इसमें 2 आर्किटेक्चर हैं, एक इंडो फ्रेंच आर्किटेक्चर और एक है अवधी मुग़ल आर्किटेक्चर। और ये कोठी जैसे ही अवध किंगडम के बहुत सारी बिल्डिंग्स के जैसे चूना मोटर प्लास्टर से बनी है और इसमें लखौरी ईंट्स का यूज है। पर इस कोठी के जो आर्किटेक्ट हैं वो आर्किटेक्ट हैं फेमस आर्किटेक्ट ऑफ अवध किंगडम, रोशन तकई, मियाँ रोशन तकई। अब मियाँ रोशन तकई का मैंने जो वर्णन था वो पहले भी बताया था। जैसे मैं गया था कोठी गुलिस्तान इरम और कोठी दर्शन विलास, तो इन दोनों कोठी को भी बनाने वाले मियाँ रोशन तकई थे। और मियाँ रोशन तकई का काम ये था कि जो भी कोठी अवध किंगडम में पुरानी बनी है, जो फ्रेंच आर्किटेक्चर में बनी है, जैसे कॉन्स्टेंटेनिया जो आज ला मार्टिनियर कॉलेज है, और फरत बख्श कोठी, उसकी नकल के ऊपर बनाना। तो मियाँ रोशन तकई ने ये जो आप देख रहे हो इंडो फ्रेंच स्टाइल आर्किटेक्चर की कोठी, इसको बनाया है और इसकी नकल दी है फरत बख्श कोठी और कॉन्स्टेंटेनिया जो आज ला मार्टिनियर कॉलेज है उसके ऊपर। और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है बिल्डिंग। तो एक ये नमूना है मियाँ रोशन तकई के बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर के फ़न का। अब जैसे बताया जाए मियाँ रोशन तकई के बारे में, तो मियाँ रोशन तकई मैंने जैसे बताया कि वो बिल्डिंग्स बनाते थे जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो नवाब आशफुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला के टाइम पर, ज़्यादातर नवाब आशफुद्दौला के टाइम पर अवध किंगडम में बनी है, जिसमें बहुत सारा श्रेय मिलता है जनरल क्लाउड मार्टिन, जो एक फ्रेंच मैन थे, जो लेकिन फिर बाद में वो कार्नेटिक वॉर्स हार जाते हैं और ब्रिटिश आर्मी के अंदर आ जाते हैं, और फिर वो यहाँ लखनऊ आते हैं और फिर यहाँ पे बहुत सारे आर्किटेक्चर बनाते हैं, जिसमें फरत बख्श कोठी आती है और दिलकुशा कोठी आती है, कॉन्स्टेंटेनिया आती है जो आज ला मार्टिनियर कॉलेज है। तो वो फ्रेंच थे, तो उन्होंने एक फ्रेंच एसेंस लाया इंडिया में और ख़ासकर लखनऊ में। तो उसी कोठी की जो भी नकल होती थी, जैसे उन्होंने दिलकुशा कोठी बनाई है, कॉन्स्टेंटेनिया बनाई है। फिर जो मियाँ रोशन तकई थे वो जब अवध किंगडम में आए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नवाब शाह अली खान, तो उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग को उस तरीके से बनाया जो ऐसे जनरल क्लाउड मार्टिन बनाते थे, करीबन अर्ली 19th सेंचुरी AD में 1801, 1802, 1803 AD में। और ये नकल है कॉन्स्टेंटेनिया जो आज है मार्टिनियर कॉलेज, ला मार्टिनियर कॉलेज और फरत बख्श कोठी का। एक बरूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, पर ये बरूक तो नहीं हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर एसेंस है इंडो फ्रेंच आर्किटेक्चर का, इंडो फ्रेंच आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर का। पर ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। आप आ सकते हो, घूम सकते हो। इसका जो एड्रेस है वो केसरबाग है और घूम सकते हो आप। तो दिस इज़ कोठी रोशनुद्दौला। मैंने जितनी वीडियो मुझे शूट करनी थी उतनी मैंने कर लिए शूट, और आप आके यहाँ पे घूम सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल इज shivam.goswami2003। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी हिस्टोरिक साइट पे जहाँ पे मैं वीडियो बनाऊँगा और कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स बताऊँगा, क्योंकि मुझे ये नीच पसंद है काफ़ी। तो
So this is all about Koti Roshnad Dola. Thanks.